आज बच्चों हम फाइंड करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आई होप सभी जानते होंगे, किसी भी एक पार्टिकल के सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। बट यहाँ पे हम आज कोऑर्डिनेशन नंबर कम से कम 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे नजदीक जो रहता है, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड नंबर पे नजदीक होता है, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर, कम से कम 4 तक फाइंड करेंगे। किसमें, बीसीसी में, और साथ ही साथ किसमें, एफसीसी में। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं एक बीसीसी यूनिट सेल की, तो आई होप कि बीसीसी का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे। बीसीसी यूनिट सेल में क्या होता है कि हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स आपके होंगे वो क्यूब के कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर पे, और साथ ही साथ एक पार्टिकल कहां पे रहता है, हमारे क्यूब के बॉडी सेंटर पे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस पार्टिकल के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। अब जैसे यहां मैं इंटरेस्टेड हूं इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, तो सबसे पहले अगर मैं इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होगा कि इसके सबसे नजदीक कौन से पार्टिकल हैं। जैसे इसके सबसे नजदीक कौन से पार्टिकल होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, कॉर्नर वाले, ये वाले, करेक्ट। तो जो सबसे नजदीक है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऐसे ऐसे सेम डिस्टेंस पे इसके पास टोटल 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने पार्टिकल हैं, 8। जो इसके सबसे नजदीक है ये 4 और नीचे के 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितना हो गया, 8। तो जो सबसे नजदीक होगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ अगर हम इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करें तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है कि इसके बाद सबसे नजदीक कौन है बॉडी सेंटर वाले के लिए। तो देखो बच्चों अब एक यूनिट सेल में तो पार्टिकल ही नहीं बचा, क्योंकि इसका तो हम निकाल ही रहे हैं, और ये जो कॉर्नर वाले हैं इनको हमने गिन लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो सेकंड के लिए हमें इसमें और लैटिस बनाना पड़ेगा, मतलब और यूनिट सेल क्या करना पड़ेगा, रिपीट। जैसे ऐसा ही एक यूनिट सेल अगर मैं इसके बगल में रिपीट कर दूं कुछ यहां पे, सिमेट्रिकल, तो इसमें भी पार्टिकल कहां पे होगा, कॉर्नर पे, एंड अलोंग विद दैट देयर विल बी अ पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर। तो अब आप इसमें देखो ये सारे तो काउंट हो गए, आप इसमें देखो इसके सबसे नजदीक कौन है, तो ये तो देख के ही पता चल जाएगा अगर आप डायग्राम अपना थोड़ा सा लार्ज और अच्छे से क्लियरली बनाओगे। इसके अब इसमें सबसे नजदीक कौन सा है, ये वाला पार्टिकल, दिस वन। इसके बाद इसके सबसे नजदीक कौन है, ये। तो इन पार्टिकल को हम सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा लैटिस के लिए होता है, तो जैसे इधर तो ये एक पार्टिकल है, अब ऐसा ही यूनिट सेल इधर भी रिपीट होगा अपर फेस पे भी, तो ऐसा ही एक पार्टिकल ऊपर भी आएगा, ऐसा ही एक पार्टिकल लेफ्ट वाले फेस पे भी आएगा, क्योंकि ऐसा ही यूनिट सेल चारों तरफ से प्रेजेंट है हर एक फेस के सामने। तो अगर आप ऐसे गिनोगे तो एक फेस के सामने एक पार्टिकल है, तो टोटल 6 फेस के सामने ऐसा ही ऐसा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक नीचे, एक फ्रंट, एक बैक, टोटल कितने आ जाएंगे, 6 पार्टिकल। तो सेकंड नंबर पे इनको काउंट करना है, सेकंड नंबर पे जिनको काउंट करेंगे वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 फाइंड करें तो 3 का मतलब क्या, जैसे फर्स्ट का मतलब था सबसे नजदीक, सेकंड का मतलब कि सेकंड नियरेस्ट, तो थर्ड का मतलब थर्ड नियरेस्ट। अब इसके बाद सबसे नजदीक कौन है, ऑब्वियसली यही है, ये पार्टिकल्स। और इसमें ध्यान से देखो ये जो नेक्स्ट 4 कॉर्नर के पार्टिकल हैं इन सब का डिस्टेंस इससे बिल्कुल इक्वल है, सेम है, लेकिन अगेन ये बस एक फेस की तरफ है।
एक फेस की तरफ यहाँ पे 4 पार्टिकल है इक्विडिस्टेंट, तो ऐसा ही 6 फेस की तरफ अगर देखोगे, जैसा 4 इधर है ये 4, वैसा ही 4 इधर भी होगा, लेफ्ट में भी होगा, डाउन में भी होगा, फ्रंट में भी होगा, बैक में भी होगा। तो 4 इंटू 6, 6 फेस के तरफ, टोटल कितना हो जाएगा 24। अगर आप चाहो 4th 5th 6th 7th 8th कितना भी निकाल सकते हैं, बस करना क्या है कि अगर पार्टिकल खत्म हो गए तो आप इसमें यूनिट